हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ दिल्ली सल्तनत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 से 50 क्वेश्चन। यदि आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की। दिल्ली सल्तनत का पहला क्वेश्चन, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चमड़ा का जो सिक्का था एक ही आदमी चलाया था, वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा आपका है, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो आप जानते हैं मोहम्मद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो जैसे कि आप लोग अल बरूनी, ऑप्शन नंबर ए राइट है, मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो मोहम्मद गौरी को जो पहली बार हराया था भीम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया ये। तो ये एक ही शासक था, मोहम्मद गौरी के सिक्के पर जो थी लक्ष्मी माता की आकृति थी। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था, मतलब बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत पर कितना वंश चला था। तो आप लोग जैसे जानते हैं 5 वंश था। गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था, लोधी वंश था। ये 5 ठो राजवंश था। ऑप्शन नंबर बी राइट। लाखबख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था अपनी जनता लाहौर में लाखों रुपये का दान किया था। कितने का दान किया था, लाखों रुपये का। इसलिए वहाँ की जनता ने खुश होकर कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखबख्श का उपाधि दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो जैसे आप लोग की जानते हैं लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। सिकंदर लोधी का ही बेटा था इब्राहिम लोधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यात्री इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आप लोग जानते हैं कि इबन बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था। देखिए ये क्वेश्चन ना अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो गलती हो जाता है। ये CHSL में 2 बार रिपीट किया था, 17 और 19 में। चलिए इसको मैं थोड़ा डील करता हूँ अच्छे से। तो जैसे कि देख, जब पूछेगा आपका कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण जो प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, लेकिन इसको कंप्लीट जो करवाया था, पूरा जो करवाया था इल्तुतमिश करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। ये दिल्ली में है, याद रखिए। कहाँ कभी कोई पूछा जाता है कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली में है, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनबी के सभी आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो देखिए सबसे अधिक जो आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर जो हुआ था 1025 में, वहाँ से पूरा सोना लूटा गया था। सबसे मतलब भयानक आक्रमण इसी को माना था। ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो देखिए जजिया एक प्रकार का कर होता था जो ब्राह्मण विधवा विकलांग को देना पड़ता था, लेकिन ब्राह्मण को नहीं देना पड़ता था। लेकिन एक शासक था तो जो ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया था, वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए राइट। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। देखिए बोल रहा है कि मतलब एक प्रकार का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश है। देखिए मैं इसको थोड़ा डील करता हूँ। इल्तुतमिश था 2 प्रकार के सिक्का जारी किया था, एक जीतल और दूसरा टंका।
तो वही बोल रहा कि नियमित मुद्रा जो था कौन जारी किया था, इसका राइट आंसर इल्तुतमिश है, याद रखिएगा। और इक्तदारी प्रथा भी जो था इल्तुतमिश ने ही चलाया था। तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा प्रथा की शुरुआत भी जो किया था इल्तुतमिश किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किसका सुल्तान का प्रधानमंत्री था? देखिए बोल रहा कि दिल्ली के सुल्तान में बलबन जो था किसका प्रधानमंत्री था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो देखिए ये किया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। बार बार मंगोल का आक्रमण होने लगा था तो इसने अपने राजधानी को ही कन्वर्ट कर दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ये कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता रहता है, फारसी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो देखिए तैमूरलंग जो था लैंगड़ा था इसलिए इसका नाम तैमूरलंग रखा गया था। तो ये जो था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में किया था आक्रमण। नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर बी राइट। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो जैसे आप लोग को पता है इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले। एमटीएस में तो इसको 3 से 4 बार रिपीट किया गया है। तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था? स्थायी मतलब परमानेंट सैनिक कौन रखा था? तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले सैनिक को सैलरी देने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अब परमानेंट सैलरी और परमानेंट सैनिक भी अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। मतलब पहले कोई आदमी बाप की जगह पर बेटा भी काम करने चल जा सकता था, लेकिन ये सिस्टम को हटाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया दाग प्रथा भी चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? देखिए क्वेश्चन आपका, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ? तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये था मुबारक शाह खिलजी। मतलब कोई भी अच्छा शासक बचा ही नहीं था, यही था, इसीलिए लोग पागल सुल्तान भी करते थे मुबारक शाह खिलजी को। यही था जो लेडीज लोग का कपड़ा पहन के भी घूमता था, कहीं कहीं तो नंगा भी घूमता था। तो याद रखिएगा मुबारक शाह खिलजी था जो अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने इख्तेदारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश जो था इख्तेदारी प्रथा चलाया था, इल्तुतमिश। राइट आंसर बी। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो था वो आपका इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर यानी कि राजस्थान में है, ये बनवाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आत्मकथा शाहनामा क्या है? आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक था फिरदौसी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दीवान ए खैरात एक अस्पताल था जिसको फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए खैरात एक अस्पताल था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने अपने जनता के लिए बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? तो सबसे पहले तो पता ही नहीं होगा चौगान पोलो कहते किसको। तो देखिए बहुत को पता होगा, बहुत को नहीं पता। घोड़ा से जो एक स्टिक लेके नहीं मारते हैं उसी को कहते हैं चौगान। चौगान में 4 प्लेयर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और चौगान जो खेलते हुए मरा था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो ये आपका था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसका शासक का नाम था अल हजाज, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम का शासन पीरियड था 712 से 714, ये 2 साल के लिए था, ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। ऑप्शन नंबर सी राइट। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाए? देखिए भारत का तोता के या तोता या हिंद के या तूतिया हिंद के, ठीक है, तीनों का आंसर होगा अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं रजिया सुल्तान है, दिल्ली पर राज की थी पहली महिला शासिका। ऑप्शन नंबर सी राइट।
कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं, अंततः उसका पुनर्निर्माण किया गया था किस, देखिए कुतुब मीनार को सबसे पहले जो स्टार्टिंग किया था बनाने का वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसको कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश, और फिर एक बार रिकंस्ट्रक्शन समझते हैं ना, पुनर्निर्माण, उसको करवाया था फिरोज शाह तुगलक। याद रख लीजिए 1369 में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले। देखिए सबसे ज़्यादा बार पूछा गया तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1191। चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तो चंगेज खान का वास्तविक नाम तैमुजीन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? MTS 2016 का क्वेश्चन है। मनियारों का राजकुमार किसे कहा था? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम कविताएं लिखा करता था? देखिए गुलरुखी के नाम से कविता एक ही आदमी लिखता था, सिकंदर लोधी जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो ये था उसी का गुलाम था मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसी को 1000 दिनारी कहते थे, ये एक हिजड़ा था, इसी को 1000 दिनारी यानी किन्नर था, इसको 1000 रुपया में खरीदा था, इसीलिए इसका नाम 1000 दिनारी भी रखा गया था। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा शहर की स्थापना किया था सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? देखिए नवरोज मतलब नया त्यौहार जो था वो बलबन स्टार्टेड किया था, जिसको शैडो ऑफ गॉड कहते थे, अल्लाह की परछाई खुद को कहता था ये। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, मतलब सबसे बड़ा नहर का निर्माण जो करवाना था वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। कराया था बहुत कुछ, गयासुद्दीन तुगलक भी करवाया था, लेकिन सबसे अधिक जो करवाया था नेटवर्क के नाम से वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए मैंने आपको 44 क्वेश्चन करवाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगता है इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन लेता ही नहीं हूँ। अगर आपके पास टाइम कम है, आपके पास टाइम कम है, तो इससे अच्छा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी एक बार रिविजन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।